हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद प्यारे छात्रों। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ का फिजिक्स। हम लोग आज क्लास ट्वेल्थ का फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। और फिजिक्स में कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? तो चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। यह आपके क्लास ट्वेल्थ के फिजिक्स के एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है। अंग्रेजी में हम लोग इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड कहते हैं। और इस चैप्टर का हम लोग कौन सा टॉपिक देखने वाले हैं? तो टॉपिक है अपना विद्युत ध्रुव एवं विद्युत ध्रुव आघूर्ण। अपना आज के क्लास का टॉपिक क्या होने वाला है? इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, विद्युत ध्रुव एवं विद्युत ध्रुव आघूर्ण। और ये अपना आज के क्लास के लिए वीडियो लेक्चर नंबर 3 है। हमने एक सीरीज शुरू किया है जिसमें सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक का लगातार वीडियो बना करके आपको रेगुलर दे रहे हैं। ठीक है, जिसमें टॉपिक में आपको कोई डाउट हो आप हमें कमेंट में बताना, आपको तुरंत उसका जवाब मिलेगा। और इसमें हम लोग पहले इन टॉपिक को समझेंगे। किसको? तो विद्युत द्विध्रुव को और द्विध्रुव आघूर्ण को। ठीक है, पहले हम लोग इसका देखेंगे कॉन्सेप्ट। पहले हम लोग इसका सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे, यानी इसका हम लोग थ्योरी वाला पार्ट पढ़ेंगे। और जैसे ही थ्योरी कंप्लीट होगा फिर हम लोग चलेंगे वीवीआई ऑब्जेक्टिव पढ़ने के लिए, जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो। और उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देखेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय प्रश्न, दीर्घोत्तरीय प्रश्न और इस टॉपिक से रिलेटेड, यानी कि विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल प्रश्न होंगे, आंकिक प्रश्न होंगे, सभी को हम लोग विस्तार से, आराम से, हिंदी भाषा में, आसान भाषा में आपको समझाएंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग अपने आज के क्लास को शुरू करते हैं। और अगर आपको कोई बाकी दिक्कत समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के तुरंत बताना। ठीक है, हम लोग आपकी मदद के लिए हमेशा हाजिर है। चलो देखते हैं क्या पढ़ने हैं आज की क्लास में हम लोगों को। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डायपोल हम लोग इसको कहते हैं। पहले समझा जाए कि ये विद्युत द्विध्रुव होता क्या। देखो जी, विद्युत द्विध्रुव में आपके पास होंगे टोटल 2 आवेश। कितने आवेश होंगे? 2 बिंदु आवेश। 2 बिंदु पर, जैसे कि ये मान लो बिंदु ए है और बिंदु बी है। बिंदु ए और बिंदु बी पर आपके पास 2 आवेश होंगे और दोनों को हमने Q और Q ही लिखा है, यानी कि दोनों का जो परिमाण होगा, आवेश का, दोनों आवेश का जो परिमाण होगा वो बिल्कुल क्या होगा? समान होगा। ठीक है, ऐसा नहीं लिख सकते हो आप कि यहाँ पर Q1 यहाँ पर Q2, नहीं। इसका मतलब दोनों आवेश की जो वैल्यू है, जो मैग्नीट्यूड है, वो अलग अलग है। दोनों Q Q, दोनों ही अपना Q, यानी कि दोनों का परिमाण बिल्कुल समान। अच्छा, दोनों पर जो आवेश होगा, दोनों दोनों पर जो आवेश होगा वो कैसा होगा? तो विपरीत होगा। विपरीत कहने का मतलब एक पर माइनस तो दूसरा पर प्लस, ये आवेश होगा दोनों पर। दोनों पर जो आवेश होगा वो कैसा होगा? विपरीत आवेश होगा। और इन दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी हम लोग लेंगे, इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी होगी, दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी होगी वो हम लोग लेते हैं अल्पतम, यानी बहुत कम। अल्पतम का अर्थ क्या हुआ? बहुत कम। ये आपका विद्युत द्विध्रुव बनाएगा। हम लोग एक समूह बनाते, 2 आवेश का समूह, ज्यादा नहीं, 2 केवल, नाम से भी पता चल रहा द्विध्रुव। तो वह निकाय, अच्छा, इनके बीच की जो दूरी है अल्पतम, उसको हम लोग 2L से सूचित करते हैं। इसको हम लोग 2L से डिनोट करते हैं। कभी कभार कुछ लोग इसको ए भी लिख देता है, चल सकता है, लेकिन इसको हम लोग जनरली 2L कहते हैं। ठीक है, परिभाषा आप क्या बनाओगे? वह निकाय जिसमें दो, कितने? 2 समान परिमाण के विपरीत आवेशित बिंदु आवेश कितनी दूरी पर? अल्पतम, यानी बहुत कम दूरी पर स्थित हो, कहलाता है विद्युत द्विध्रुव। ऊपर में हमने आपके लिए परिभाषा लिख रखा है, चलो पढ़ते हैं, जरा सा साथ मिलकर पढ़ते हैं। पढ़ो क्या होगा इसका डेफिनेशन। वैसा निकाय, निकाय माने समूह, 2 आवेश का भी है तो समूह ही ना, है तो निकाय ही ना। वैसा निकाय जिसमें समान परिमाण, परिमाण यानी मैग्नीट्यूड क्या होगा? समान होगा, तथा विपरीत आवेशित, लेकिन उस पर जो आवेश होगा वो विपरीत होगा, यानी एक ऋणात्मक तो दूसरा धनात्मक, एक माइनस तो दूसरा प्लस। बिंदु आवेश कितनी दूरी पर? अल्पतम दूरी पर स्थित हो, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। परिभाषा को पढ़ो एक बार आप लोग खुद से, देखो क्या कोई दिक्कत समस्या रह रही है।
क्या पढ़ते हो परिभाषा आप? वैसा निकाय जिसमें समान परिमाण तथा विपरीत आवेशित विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेश कितनी दूरी पर? बहुत कम दूरी पर यानी अल्पतम दूरी पर स्थित हो कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, यानी अगर अब आपसे कोई वैद्युत द्विध्रुव के बारे में पूछे तो तुरंत आपके मन में आना चाहिए अच्छा इसमें दो आवेश होता है, दोनों का जो परिमाण होगा एकदम समान, यानी पहला का 5 कूलम दूसरा भी 5 कूलम, पहला 5 गुने 10 के पावर 10 कूलम दूसरा भी 5 गुने 10 के पावर 10 कूलम, बिल्कुल समान। लेकिन प्रकृति कैसी होगी? पहला ऋणात्मक तो दूसरा धनात्मक, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी बड़ा ही कम होना चाहिए, न्यूनतम होनी चाहिए। ठीक है, तब कहलाएगा वैद्युत द्विध्रुव। जो कि ऊपर में ये चित्र भी बनाया हुआ है वैद्युत द्विध्रुव का, ये है माइनस क्यू और ये है अपना प्लस क्यू, दिख रहा होगा सामने, चित्र भी हमारे पास एक बनाया हुआ है। ठीक है, बिंदु ए पर माइनस क्यू, बिंदु बी पर कौन है? प्लस क्यू, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी को हम लोग क्या लेते हैं? 2L लेते हैं। ठीक है, हाँ, दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है, ये जो रेखा दिख रहा होगा आपको, चलो मैं दिखाता हूँ क्लियर करके, ये जो लाइनिंग आपको दिख रहा होगा, ये जो आपको लाइनिंग दिख रहा होगा, यानी दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, ये अपना कहलाता है द्विध्रुव का अक्ष। इसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है बाद में, फिर भी आप अभी जान लो। अच्छा, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा कहलाया अक्ष, लेकिन दोनों आवेशों के मध्य बिंदु से लंबवत, दोनों आवेशों के मध्य बिंदु से लंबवत ऊपर जाओ या नीचे जाओ तो इसको हम लोग कहते हैं निरक्ष। इसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है, 2-3 लॉन्ग क्वेश्चन जब हम लोग बनाएंगे ना तो वहां पर हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले ये बताओ, देखो डिफिनीशन क्लियर हुआ कि नहीं? डिफिनीशन क्लियर हुआ कि नहीं? वह निकाय जिसमें कितने समान परिमाण, मैग्नीट्यूड समान और विपरीत आवेशित दो बिंदु आवेश अल्पतम दूरी, बहुत कम दूरी पर स्थित होगा तभी कहलाएगा वैद्युत द्विध्रुव। आप नीचे में इस प्रकार का चित्र बना देना, सिंपल सा, बात खत्म। ठीक है, इसके आगे देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये परिभाषा देखने से पहले चलो हम लोग इसको समझते हैं क्या होता है, फिर हम लोग पढ़ेंगे जरूर, क्योंकि हमारे पास पीपीटी है ऑलरेडी समय को बचाने के लिए। देखो, हमने अभी देखा था कि अगर यहाँ पर माइनस क्यू है, यहाँ पर प्लस क्यू है बिंदु ए और बी पर, और इनके बीच की दूरी अगर 2L है, तो ये अपना क्या निर्माण कर रहा है? ये क्या बन रहा है अपने पास? वैद्युत द्विध्रुव बन रहा है। वैद्युत द्विध्रुव हमने पढ़ा था दोनों आवेशों का परिमाण समान होगा, एक माइनस क्यू है दूसरा प्लस क्यू है, लेकिन दोनों है तो क्यू ही। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? देखना, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हम लोग क्यू लेते हैं। क्यू को हम लोग क्या कहते हैं? क्यू को हम लोग कहते हैं किसी एक आवेश का परिमाण। दो आवेश है ना अपने पास, तो किसी एक आवेश का मैग्नीट्यूड ले लो आप, किसी एक आवेश का ये परिमाण है, किसी एक आवेश का मान है। ठीक है, ये किसी एक आवेश का मान है। और 2L क्या है? दोनों आवेशों के बीच की दूरी। 2L है आवेशों के बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी। और बीच में ये जो साइन आपको दिख रहा है, चलो ये लिख देता हूं मैं, ये क्या चीज है? सभी लोगों को मालूम होगा, गुणनफल। ये है गुणनफल। परिभाषा बन गया अपना। क्या होगा डेफिनेशन? वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को ही कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसको हम लोग P से सूचित करते हैं। परिभाषा देखो क्लियर हुआ या नहीं? हमने अभी तक खाली फॉर्मूला देखा, लेकिन उसी में अपना सारा निचोड़ है। Q यानी किसी एक आवेश का परिमाण, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण। 2L यानी दोनों, किसके दोनों? वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब परिभाषा देखो आप, अब आपको मजा आएगा, अब आपको आराम से समझ में आ जाएगा, सारी बातें समझ में आ जानी चाहिए। क्या है डेफिनेशन? देखो, वैद्युत द्विध्रुव के, किसके? वैद्युत द्विध्रुव के, वैद्युत द्विध्रुव के ही लेना, इन्हें कि किसी और आवेश का ले लेना। वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण यानी Q, एक आवेश का परिमाण यानी Q, तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी यानी 2L, दोनों आवेशों के बीच की दूरी यानी 2L के गुणनफल को क्या कहते हैं अपन लोग? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। फिर से पढ़ो, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण यानी कि Q और दोनों आवेशों के बीच की दूरी यानी कि 2L के गुणनफल को क्या कहोगे बच्चा पार्टी? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। ये सदिश राशि होती है। कौन सी राशि है? ये सदिश राशि है। ये
पी वेक्टर से हम लोग इसको सूचित करते हैं। हमने पहले भी देखा था इसको हम लोग, चूंकि सदिश राशि है तो पी वेक्टर से सूचित करते हैं। इसकी दिशा भी होता है, अगर ये सदिश है तो इसकी दिशा भी होनी चाहिए, जो कि आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे। इसकी दिशा होती है ऋणात्मक आवेश यानी माइनस क्यू से लेकर के धनात्मक आवेश यानी प्लस क्यू की तरफ होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। फॉर्मूला तो हमने पहले ही देखा, P बराबर क्यू इंटू 2L। अगर हम लोग इसका मात्रक निकालें तो आवेश का कूलम और दूरी का तो मीटर, यानी कि इसका ऐसा मात्रक कूलम मीटर होता है, ये इंपॉर्टेंट है। आवेश का ऐसा मात्रक कूलम मीटर। बीमा निकालोगे, बीमा सूत्र हम लोग इसको कहते हैं, या बीमा शॉर्ट में कहो, आवेश का AT और लंबाई का L, तो LTA बोलो, चाहे M0 LTA बोलो, ठीक है। दिशा वगैरह तो हमने पहले भी पढ़ा, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर सदिश राशि है, दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होती है। ऐसे ही मात्रक इसका क्या होता है, कूलम मीटर होता है। और इसका एक छोटा मात्रक डेवाई भी होता है, इसका एक छोटा सा मात्रक डेवाई भी होता है। और डेवाई इतना छोटा है कि एक डेवाई में 3.3 गुने 10 के पावर माइनस 30 किलोमीटर आ जाता है। डेवाई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का छोटा मात्रक है। डेवाई भी मात्रक है किसका, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ही, ठीक है। तो अगर आपसे इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न पूछेंगे तो क्या पूछा जा सकता है, पूछा जा सकता है कि बताओ बच्चा वैद्युत द्विध्रुव क्या है। तो बोलोगे वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। फिर पूछेगा अच्छा ये कौन सी राशि है, तो बोलोगे सदिश राशि। अच्छा इसका संकेत क्या होता है, पी वेक्टर होता है। अच्छा इसका मात्रक क्या होता है, कूलम मीटर होता है। अगर ये सदिश है तो इसकी दिशा क्या होती है, ऋणात्मक आवेश यानी माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है। अच्छा इसका ऐसा मात्रक कूलम मीटर। बीमा, आवेश का बीमा AT, लंबाई यानी दूरी का बीमा L, ATL बोलो LTA बोलो, जो आपकी मर्जी हो। इसका एक और मात्रक है डेवाई, CGS मात्रक या छोटा मात्रक। एक डेवाई में 3.3 गुना 10 के पावर माइनस 3 कूलम होता है, कूलम मीटर होता है, इतना छोटा है ये। अब चलो मैं आपको इससे रिलेटेड प्रश्न दिखाता हूँ। अच्छा इसको नहीं, पहले इसको बनाओ, ये आसान सा प्रश्न है, ठीक है। ये BSCB 2022 का पूछा गया प्रश्न है, जिसमें कहा गया था कि वैद्युत द्विध्रुव का बताओ SI मात्रक क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव का SI मात्रक क्या होता है, अरे हमने तो अभी पढ़ा था, P बराबर होता है Q इंटू 2L। आवेश का SI मात्रक कूलम, ये दूरी है, इसका मात्रक मीटर, तो कूलम मीटर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। देखो क्या आपसे प्रश्न बन गया अभी, अगर आपने इसको ध्यान से पढ़ा और सीखा होगा तो आपसे क्वेश्चन तो बन ही गए होंगे। तो इसका मतलब आप क्लास में ध्यान से सुन रहे थे, ठीक है। अगला प्रश्न बनाओ। तो ये भी BSCB 2021 का प्रश्न है, इसमें हमसे कहा गया है विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसे मात्रक। सेम सवाल है, रिपीटेड है, बस इस बार ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फिर से हमने P बराबर Q इंटू 2L पढ़ा, Q आवेश इसका मात्रक कूलम, 2L दूरी इसका मात्रक मीटर, तो कूलम मीटर हो जाएगा किसका मात्रक, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक, यानी कि कूलम मीटर CM होगा, ठीक है। आगे बढ़ो। हाँ ये न्यूमेरिकल, छोटा सा न्यूमेरिकल प्रश्न बनाने वाला, चलो बनाते हैं, देखते हैं न्यूमेरिकल बनने का कैसे इससे। तो एक विद्युतीय द्विध्रुव है जो दो विपरीत आवेशों से बना है, जिनके परिमाण प्लस में इतना कूलम और माइनस में इतना कूलम। हम लोगों को तो पहले से ही मालूम है विद्युत द्विध्रुव दो आवेशों से मिलकर के बना होता है, जिसमें एक का मान माइनस में एक का मान प्लस में होता है, ठीक है। और उनके बीच की दूरी भी दिया गया 2.4 गुने 10 के पावर माइनस 10 मीटर। क्या पूछा है, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण पूछा है। ये भी BSCB 2015 का पूछा गया सवाल है, बना लेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा विद्युत द्विध्रुव दिया है ना, तो हम लोग तो किसी एक ही आवेश का परिमाण लेंगे ना बच्चा लोग, पढ़ा था ना परिभाषा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, किसी एक आवेश का परिमाण। तो कोई एक आवेश ले लो Q के रूप में, Q मैं ले लूंगा कितना, कोई एक ले लो, 3.2 गुने 10 के पावर माइनस 19। चिन्ह नहीं लेना, केवल मैग्नीट्यूड लेना है। ये अपना होगा Q, दोनों आवेशों के बीच की दूरी यानी 2L कितना दिया है, 2.4 गुने 10 के पावर माइनस 10 मीटर दिया है। और P हमसे पूछा है, बना नहीं लोग इतना पिद्दी सा सवाल को। चलो हल करते हैं, हम लोग क्या बनाएंगे हल, चूंकि P बराबर होगा Q इंटू 2L, गुणा कर लो दोनों को। Q का मान होगा 3.2 गुने 10 के पावर माइनस 19 और 2L का मान 2.4 गुने 10 के पावर माइनस 10, गुना कर लो इसको, कौन सा होगा। अच्छा गुना तुम लोगों को करने आता है क्या, अगर आता है तो कमेंट सेक्शन में इसका जवाब लिखो। तो गुना करके इसका जवाब तुम लोग लिखो कमेंट सेक्शन में। अरे गुना तो खुद से ही कर लोगे, मेन चीज तो कॉन्सेप्ट सीखना था, जो कि हमने अभी सीख लिया बड़े आराम से।
क्यू दिया है आवेश, दो आवेश होगा ना बेटा दो ध्रुव में, एक माइनस में एक प्लस में, किसी एक को लेना है आपको, ठीक है। और दोनों आवेशों के बीच की दूरी को तो हम लोग 12 कहते हैं। पी चाहिए तो पी का फॉर्मूला लगा दिया, पी बराबर क्यू इंटू 12। देखो यही फॉर्मूला है ना, पी बराबर क्यू इंटू 12। फिर दोनों को गुना कर लेना, और गुना करने तो सबको आता होगा, गुना करने तो सभी लोगों को आता होगा। अगर नहीं आए तो बोलना, मैं बाद में सॉल्व करके बता दूंगा। कमेंट में जाके आंसर बताओ, देखते हैं कौन लोग बताता है सही सही। अगले प्रश्न की तरफ चलो। इसमें कह रहा है कि 20वां प्रश्न, वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण एक वेक्टर होता है। सही बात है जी, वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण एक वेक्टर होता है, नहीं सदिश होता है। कर है जिसकी दिशा किधर होगी। अच्छा, हमने तो पढ़ा था अभी तुरंत, वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण की दिशा आपको याद है क्या? याद है तो जवाब बताओ। हमने तो पढ़ा था कि अगर माइनस क्यू प्लस क्यू इनके बीच की दूरी 12 है, और आवेश ये क्या हो गया अपना वैद्युत ध्रुव। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला P बराबर क्यू इंटू 12। तो इसकी दिशा किधर हुआ करता था, तो आप लोग याद रखना, इसकी दिशा माइनस से प्लस की तरफ होती है। हमने अभी तुरंत इस टॉपिक को पढ़ा था। क्या होती है इसकी दिशा? माइनस से प्लस क्यू की तरफ। ऑप्शन नंबर डी, ऋण से धन आवेश की ओर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ अपना बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। फिर से एक न्यूमेरिकल आया, कितने 2.0 माइक्रोकूलम के दो बराबर विपरीत आवेश। हम लोग तो जानते ही हैं दो आवेश होंगे, बराबर होंगे, विपरीत होंगे, लेकिन हमें तो कोई एक चाहिए ना। 2 माइक्रोकूलम तो 2 गुने 10 के पावर माइनस 6 कूलम। बीच की दूरी, बीच की दूरी कितनी? 3 सेंटीमीटर, यानी 12 मिल गया यहाँ से हमें। 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर है वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण, यानी पी चाहिए। अरे ये सब प्रश्न तो देख करके तुम लोगों को बनाना चाहिए। क्यू दे दिया, 12 दे दिया, फिर पी पूछ रहा, पी बराबर तो क्यू इंटू 12, फटाक से गुना करो, आंसर बताओ। तो मैं क्यू का वैल्यू रख रहा हूँ 2 गुने 10 के पावर माइनस 6। 12 का वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, तो 3 गुने 10 के पावर माइनस 2 मीटर। सेंटीमीटर को अगर आप मीटर में बनाना चाहो तो 100 से भाग लगाओगे ना, और 100 को मैं ऊपर ले जा करके लिख देता हूँ 3 गुने 10 के पावर माइनस 2 मीटर। तो इन्हीं दोनों को तुम्हें गुना करना है, और अगर गुना करने आता है तो आंसर कमेंट सेक्शन में बतलाओ। प्रश्न का नंबर लिख करके आंसर कमेंट में बतलाओ। देखते हैं कौन कौन बहादुर लोग हैं, गुना करने आता है कि नहीं। कम से कम गुना खुद से नहीं करेगा, गुना तो करना ही चाहिए। और आगे बढ़ो। फिर से देखो न्यूमेरिकल यूपी बोर्ड 2015 का, 5 कूलम के, अच्छा आवेश दे दिया है 5 कूलम, बराबर विपरीत आवेश 5 सेंटीमीटर दूरी पर, दूरी दिया है 5 सेंटीमीटर। मीटर में बदलने के लिए हमने अभी देखा 10 के पावर माइनस 2 से गुना कर दो। पी पूछा होगा, बार बार ऐसा ही प्रश्न देता है, हर बार हम लोग वही बनाएंगे। पी बराबर क्यू इंटू 12, क्यू का मान 5, 12 का मान 5 गुने 10 के पावर माइनस 2, गुना कर लेना। ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा तो मैं ही इसको गुना कर देता हूँ। 25 गुने 10 के पावर माइनस 2, यानी ऑप्शन नंबर ए। देख लो, ऐसा ऐसा प्रश्न आता है, सभी बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ये नहीं कि केवल बिहार यूपी झारखंड में ही, बल्कि सभी बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। जब जब आवेश मिले क्यू लिखना, जब जब दोनों आवेशों के बीच की दूरी मिले 12 लिखना। वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण तो हम लोग जानते ही हैं पी होता है। वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण का मात्रक एमपी बोर्ड 2020 क्या होता है रे? पी बराबर क्यू इंटू 12, क्यू का मान आवेश, सॉरी मात्रक, दूरी का मात्रक मीटर, तो कूलम मीटर, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ चलो। हाँ ये देखो सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है अपने सामने। ये इसमें क्या कह रहा है, ये बीएसईबी का है, बीएसईबी 2015 का क्वेश्चन है, जिसमें कह रहा है वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण को परिभाषित करें, इसका ऐसे मात्रक लिखें। परिभाषा तो आप लिख दोगे, परिभाषा मुझे ऐसी उम्मीद है और आशा है कि आप लिख दोगे। क्या लिखोगे? विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को कहते हैं वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण। और इसका ऐसे मात्रक भी आपको मालूम होगा, इसका ऐसे मात्रक भी तो आपको मालूम ही होगा। क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? कूलम हो जाएगा। क्लियर बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वैद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हो? हाँ जी, दो आवेश होंगे समान परिमाण के, विपरीत प्रकृति के, और इनके बीच की दूरी कितनी होगी? अल्पतम होगी, इसी को कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। उदाहरण दीजिए, तो बोल देना HCl जो अणु है ये वैद्युत द्विध्रुव का एक उदाहरण है, क्योंकि इसमें H पर प्लस होगा आवेश, Cl पे माइनस होगा आवेश, और दोनों के बीच की दूरी भी अल्पतम होगी। ठीक है, आगे बढ़ो। ये बीएसईबी 2014, 15, 16 यानी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण की परिभाषा,
परिभाषा तो आप लिख दोगे, क्या बोलोगे परिभाषा? वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यह अदिश राशि अथवा सदिश राशि पूछा है, राशि तो हमने पढ़ा था, ये सदिश राशि है। कौन सी राशि है? सदिश राशि है। यदि सदिश है तो दिशा बताओ, दिशा चाहिए, तो दिशा तो हमने पढ़ा है, किधर होता है रे? माइनस से प्लस की तरफ, ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ होता है। ऐसा ही मात्रक को लिखिए, कोई बात नहीं, बदला देंगे। ऐसा ही मात्रक इसका हो जाएगा, इसका ऐसा मात्रक हो जाएगा कूलम मीटर, कूलम मीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या वाली बात नहीं, सभी प्रश्न को बना लोगे। इस एक प्रश्न में कई सारी बातें हमसे पूछ लिया गया है, हमने सबको बता भी दिया है और आप भी बता दोगे अगर आपके एग्जाम में आए तो। हाँ, ये अपना समाप्त हुआ है। एक टॉपिक हमने पीछे छोड़ दिया था, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही था अपना, जो कि न्यूमेरिकल, हाँ ये वाला 5 कूलम आवेश, ये तो शायद बनाया हुआ है। 5 कूलम आवेश, विपरीत आवेश, दूरी है 12 5 सेंटीमीटर, जिसको मैं लिखूंगा 5 × 10⁻⁻2 मीटर। क्या चाहिए जी? वैद्युत द्विध्रुव पी चाहिए, तो पी तो बना ही लोगे, पी बराबर क्यू × 12 है। मैंने इसको सॉल्व भी किया था, ये आंसर आया था। तो ये हमारा था टोटल वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से रिलेटेड सभी प्रकार के सवाल। फिर भी अगर आपका कोई सवाल बच गया हो तो आप तुरंत जाओ कमेंट में लिखो कि आपका वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से रिलेटेड क्या सवाल रह गया है, बच गया है। ठीक है, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें आपको क्लास 12 की फिजिक्स की जरूरत है और कौन से टॉपिक में, कौन से चैप्टर में, कौन से प्रश्न में आपका कोई डाउट आ रहा है, आप तुरंत कमेंट में लिखो या फिर आप हमसे डायरेक्ट व्हाट्सएप पर भी संपर्क कर सकते हो। कोई भी दिक्कत समस्या हो तुरंत आप हमसे पूछिए, आप मुझे अपना सवाल दीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा। ठीक है, तो आज का अपना क्लास यहीं पर होती है द एंड। कमेंट सेक्शन में अपनी समस्या लिखिए, मैं आपके समस्या का समाधान दूंगा और आप अच्छे से मन लगा के एग्जाम की तैयारी करते रहिए। मिलते हैं हम लोग किसी और क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। चलो तैयारी करते रहो लग के।